शांति। 16 जनवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसीलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, बाप के पास एक है सौतेले बच्चे, मतलब लगे बच्चे। दूसरे होते हैं सगे, मतलब मातेले बच्चे। लगे बच्चे होते हैं जो मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते हैं, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से संपूर्ण अर्थात ट्रस्टी हो जाते हैं, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं, बाबा पर पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। कौन से? सगे बच्चे। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप है। एक है रूहानी, जिसको बाबा कहा जाता है। दूसरा है जिस्मानी, जिसको दादा कहा जाता है। यह तो सभी सेंटर के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है शिव, क्योंकि परमात्मा शिव सब आत्माओं का पिता है। ब्रह्मा दादा है तो सारे मनुष्य सिजरे का हेड है। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। सर्व मनुष्य सृष्टि का जो सिजरे का हेड है, उनके हम बच्चे हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ते। जो पक्के होते हैं, सगे होते हैं, बाबा कहते हैं वो बलि चढ़ते हैं। बलि न चढ़ने के कारण उनकी तकदीर में, मतलब उनमें खुद में इतनी ताकत नहीं जो अपनी तकदीर बना सके। तो बाबा कहते हैं कि अपने तन मन धन से बाबा पर बलि चढ़ो, धन का ट्रस्टी बनो। देखो, जो तन मन धन से ट्रस्टी नहीं बनता, उनको थोड़ी बाबा सगे कहेंगे। तो श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वो भी थोड़े हैं जिनको बाबा की मदद सूक्ष्म में मिलती है। बाबा को भूलना नहीं चाहिए। बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने। उन्होंने ही 84 जन्म का चक्र समझाया। उनकी मदद से ही हम फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बातें हैं। किसी को समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बतला न सके। अब बाबा के बच्चे सब ज्ञान जानते हैं, तो बाबा हमको रास्ता बताता है, हम औरों को बताते हैं। लोग तो करके अमरनाथ पर, कोई तीर्थ पर चले जाते हैं। तुम भी के एकदम दूर, सभी से दूर, मतलब परम धाम चले जाते हो। वह है जिस्मानी गाइड जो धक्के खिलाते हैं। यह देखो, बाबा रूहानी गाइड है जो हमको परम धाम ले जाते हैं। तो सदैव याद करना पड़े ना परमात्मा को। हम भारत को ही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। तो फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, फिर माया की प्रवेशता हुई। देखो, बाबा पूरा चक्र समझा रहे कि पहले सतयुग पावन देवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान बना, फिर द्वापर से माया की प्रवेशता शुरू हुई तो असुरी राजस्थान बना। यहाँ ही पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई। द्वापर से क्या हुआ? पहले डबल सिर ताज राजा है सतयुग में, फिर सिंगल ताज वाले राजा है। तो बाबा कहते ये ड्रामा बना हुआ है, ऐसे ही ड्रामा चलता है। तो अब बाप समझाते हैं कि तुम गुप्त सेना हो, बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं।
गुप्त में हम बाबा से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। बाहुबल से तो हद की राजाई मिलती है, योग बल से तो बेहद की राजाई मिलती है। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा, इनसे किस प्रकार से तन मन धन की सेवा करनी है, यह बच्चे नहीं जान सकते। बाप दादा जाने, बताया भी जाता है ना कि इस प्रकार सेवा करो। इस प्रकार की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया था ना, परंतु अब जो संशय बुद्धि बच्चे हैं वो ज्ञान नहीं उठाते। बाबा कहते हैं बाबा की मदद तो सबको मिलती है। जैसे देखो, मनुष्य दान करते तो समझते संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है, मैं यज्ञ को मदद करता हूँ, तो उसका भी रिटर्न उसको मिल जाता है। बहुत बच्चे जिन पे धारणा ही नहीं होती तो बोलते हम अपना धन सफल करें, मदद करें, तो बाबा कहते उसका एवजा उनको मिल जाएगा, बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक दोनों ही संगम की बात है। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो तो बराबर तुम्हारा यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते बाबा हमारे में इतनी हिम्मत नहीं, बाबा की मदद कर सकते हैं तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो। कोई भी बात हो तो बाबा से पूछो। फॉलो फादर करना है ना तो पूछना भी है उनसे हर हालत में कि हम क्या करें। हर हाल, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो बाबा हम क्या करें। श्रीमत देने वाला तो बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम पर श्रीमत पर न चले तो रोला पड़ जाए। क्या कहते बाबा, कदम कदम पर अगर श्रीमत पर न चले तो क्या हो जाए, रोला पड़ जाए। बाबा कोई दूर थोड़ी ही है, सम्मुख बैठा है। बाप दादा से हर एक बात पूछनी चाहिए, बाप दादा के पास तो घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलीवर्ड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए, साजन को तो चटक जाना चाहिए। ये रूहानी बाप है, इसमें चटकने की तो कोई बात नहीं। यहाँ सबको बिठा तो नहीं सकते, यह ऐसी चीज है बस सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे। बाबा ऐसी चीज है, बाबा ऐसा है जो बाबा बोलता रहे और हम बच्चे सुनते रहे, उनकी मत पर चलते रहे। परंतु बाबा कहते यहाँ मैं सबको नहीं बिठा सकता। गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस करो। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना हो, फिर सर्विस भी करनी है। निश्चय बुद्धि हो तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, बाबा कहते मैं नहीं मानता हूँ। लिखता है तो बाबा से आके मिले, बाबा से तो एक सेकंड भी रह ना सके। बहुत बच्चियां हैं जो तड़पती है, घर बैठे उनको साक्षात्कार होता है। किसका, ब्रह्मा का और कृष्ण का। निश्चय हो तो बाप परमधाम से, निश्चय हो कि बाप परमधाम से हमें राजधानी देने आए हैं, तो फिर बाबा से मिले बिगर रह ना सके। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो, अब सब मिलकर एक थोड़ी ही बन सकते हैं। बाबा कहते हैं एक राज्य था तो जरूर जिसका गायन है ना उसका नाम भी सतयुग है। तो ये सतयुग बाबा स्थापन करने आए हैं। सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार बाबा सुनाते हैं। देखो बाबा कहते हैं तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि चला सकते हो। बाबा कहते गीता पाठशाला तुम चला सकते हो, समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, लिखत भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र एकदम करेक्ट है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्रों को समझाने वाला भी याद हो। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत तो है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जाए
जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए। बाप को भी कभी नहीं भूलना है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर धन को याद करता है। तुमको तो धन भी मिलता है, जो अच्छी रीति धारणा कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फैंटोफ्लिस्ट बनना है। फैंटोफ्लिस्ट मतलब महादानी, ज्ञान दान करना है। जो बच्चा बन फिर फारकती दे तो उन पर बहुत कड़ा दंड पड़ेगा, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा कहते हमेशा पॉकेट में होना चाहिए। क्या होगा? बहुत नशा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र रहेगा तो बाबा कहते आपको बड़ा नशा चढ़ेगा। हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं तो ऐसी सर्विस करनी है। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते तो नाम बदनाम हो जाता है। कोई कोई में तो क्रोध का भूत भी है, यह भी डिफेक्ट है। बाबा कहते हैं ये भी अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मी नारायण को तो वरने लायक बने हो या नहीं, ऐसे जो इज्जत गवाने वाले हैं वो क्या पद पाएंगे? वो तो प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। देखो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कोई भी विनाशकारी कार्य नहीं करना है। निरंतर बाप के याद में रहना है। वरदान, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भवो। एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भवो। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है। फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। संगम युग की विशेषता क्या है? परमात्मा के संग का अनुभव होना, सिर्फ बातें नहीं, अनुभव। और इस युग की विशेषता का यह लाभ उठाओ। ये जो लाभ है परमात्मा का अनुभव होना, ये लाभ उठाना। स्लोगन, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मन से अगर महादान करना है, सकाश देना है, तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति, ओम शांति।